रात के 12:30 बजे मैं चर्च की उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां कोई अब नहीं जाता। कहा जाता था कि वहां की नन जो सालों पहले मरी थी अब भी हर रात किसी को देखती है। मैं उस बात पर हंसता था, लेकिन उस रात मुझे खुद को साबित करना था। हाथ में कैमरा था, सांसों की आवाज रिकॉर्ड होती जा रही थी। दरवाजा चरमराया और अंदर घुसते ही धूप बत्ती की पुरानी महक आई, जैसे कोई अभी भी प्रार्थना करके गया हो। मोमबत्तियां बुझी थीं, पर फर्श पर मोम ताजा था। मेरे कदमों की आहट चर्च की दीवारों से टकरा रही थी। क्या सच में यहाँ कोई है? मैंने फुसफुसाया, लेकिन जवाब में घंटी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। घंटी जो हर रात 1 बजे अपने आप बजती थी। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 12:59। मेरा दिल धड़कने लगा। 1 बजते ही चर्च का हॉल हल्का कांपा। सामने की यीशु की मूर्ति के पीछे से कुछ सफेद लिबास हिलता दिखा। मैंने कैमरा जूम किया। वो कोई पर्दा नहीं था, किसी के जलने की परछाई थी। मैं आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस कोने तक पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और फर्श पर गिरे पुराने रोजरी के मोती। मैंने मोती उठाया और तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी पास थी कि मेरे कानों के पीछे सांस महसूस हुई। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वीडियो चलने लगा और उसमें मैं ही था, लेकिन पीछे मेरी छाया के साथ एक और आकृति खड़ी थी। सिर झुका हुआ, सफेद वस्त्र और चेहरा काला धुंधला। मैंने कैमरा गिरा दिया और भागा। दरवाजा वहीं बंद हो चुका था। मैं दीवार पर हाथ मारता रहा, पर वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक सामने की दीवार पर कोई परछाई उभरने लगी, एक नन की, जो धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, लेकिन आंखों के चारों ओर सफेद रोशनी चमक रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। जितना मैं पीछे हटता, उतनी ही वो पास आती गई। मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की, पर शब्द जुबान पर फंस गए। फिर मैंने देखा, चर्च के बेंचों पर ननें बैठी थीं, सबके सिर झुके हुए, चेहरे अंधेरे में, और एक एक करके वो सिर उठाने लगी। सबके चेहरे एक जैसे, एक ही चेहरा, वही नन। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे फोन की रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। स्क्रीन पर लाल डॉट चमक रहा था। तभी वो नन मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसने बहुत धीरे कहा, जब कोई रात में भगवान के घर में झूठ बोलता है, हम उसे देखते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। अचानक सब अंधेरा हो गया। मुझे होश तब आया जब मैं बाहर चर्च के मैदान में पड़ा था। सुबह की रोशनी थी। पुलिस और कुछ लोग मेरे ऊपर झुके हुए थे। उन्होंने कहा चर्च तो सालों से बंद है, अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन मेरे कैमरे में जो रिकॉर्ड था, वो सब कुछ दिखा रहा था। हर फ्रेम में मैं अकेला था, पर हर फ्रेम में मेरे पीछे एक आकृति, वही नन, कैमरे की ओर देखती हुई। और वीडियो के आखिर में, जब मैं भाग रहा था, कैमरा जमीन पर गिरा और आखिरी सेकंड में वो चेहरा फ्रेम में झुका हुआ दिखाई दिया। होठों पर एक धीमी फुसफुसाहट थी, आज रात फिर मिलेंगे। मैंने उस दिन के बाद कभी चर्च की तरफ नहीं देखा। लेकिन कभी कभी रात में जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ, कैमरे की स्क्रीन में वही आंखें फिर दिख जाती है, जैसे वो अब भी मुझे देख रही हो। और मैं समझ गया हूँ, नन सिर्फ चर्च में नहीं देखती, वो हर उस जगह देखती है जहाँ अंधेरे में कोई सच्चाई छिपाई जाती है।